ओम नमः शिवाय। आइए बात करते हैं मकर राशि के बारे में। पहली बात तो मकर राशि वालों ये समझ लीजिए, लोगों ने आपके साथ बहुत षड्यंत्र किए, बहुत आपके साथ आडंबर फैलाए, बहुत कर लिया उनने आपका नुकसान। अब और नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब वो इंसान आप नहीं रह जाएंगे जो अभी तक आप थे। अब आप भी इतने शातिर होंगे कि हर इंसान की चाल समझ लेंगे और उसे पहले ही नाकामयाब कर देंगे। आप लोगों ने इतना सह लिया है, इतना सह लिया है कि लोगों ने जमकर आपकी बर्बादी कर दी है। वो कोई भी हो, आपके रिलेटिव्स हो, फ्रेंड्स हो, भाई हो, बहन हो, छोटा हो, बड़ा हो, जो भी हो। आप लोग क्या है, इमोशन में आ जाते हैं, क्योंकि शनिदेव आपके स्वामी हैं। ठीक है, मकर राशि वाले कुछ ऐसे ही हैं, इमोशन में आ जाते हैं, इमोशनल बहुत ज़्यादा होते हैं। लोग कहते नहीं ये क्रूर होते हैं, मैं कहती हूँ ये लोग इमोशनल होते हैं। कोई इन्हें अपनी परेशानी बताए, ये उसके षड्यंत्र में हाल फंस जाते हैं। बाद में लोग इनका बैठ कर के मजाक उड़ाते हैं और कुछ नहीं करते लोग। लेकिन अब ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये अंत नहीं है, आपका आरंभ है। ये मानिए, आप अंत नहीं है, आरंभ है। कहते हैं न्यू बिगनिंग हो रही है आपकी लाइफ की, न्यू एनलाइटमेंट हुआ है आपको। लोगों के नेचर को आप समझ चुके हैं, अब वो इमोशनली वीक इंसान आप नहीं हैं। क्यों ऐसा हुआ है? क्योंकि ये जो गोचर है, शनिदेव का गोचर अपने ही नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में हुआ है। शनिदेव का गोचर उत्तरा भाद्रपद में हुआ है, जो कि 20 जनवरी से मई 2026 तक रहेगा। अब इस टाइम पर कोई भी आपके साथ छल कपट षड्यंत्र नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो ऐसा नहीं होने देंगे। अब शनिदेव आपके साथ न्याय करेंगे। कहते हैं शनिदेव का न्याय होता जरूर है, भले ही वो देर से हो। तो वैसा ही आपके साथ अब न्याय होगा। शनिदेव की दृष्टि आपके पंचम भाव पर होगी, आपके 9th हाउस पर होगी, यानी 5th हाउस पर होगी, 9th हाउस पर होगी, 12th हाउस पर होगी। तो यहाँ अब क्या क्या होगा ये समझते हैं। पहली बात तो अब आप ओवर थिंकिंग करना बंद कर देंगे, केवल अपने बारे में सोचेंगे, लोगों के बारे में नहीं। जो लोगों के बारे में सोच सोच कर आपने अपना टाइम खराब किया है, वक्त जाया किया है, वो अब आप नहीं करेंगे। अब आप कहते नहीं, लोगों को यूं ही नहीं छोड़ेंगे, मुंह पर जवाब देंगे, मुंह पे जवाब देंगे उस इंसान का, हर व्यक्ति का। क्योंकि ये सब शनिदेव आपसे कराएंगे, अपने बारे में सोचने पर मजबूर करेंगे। कहेंगे अपनी वेल्थ क्रिएट करो, अपनी सेविंग्स करो, अपने फ्यूचर के बारे में सोचो, अपनी जॉब के बारे में सोचो, अपने प्रमोशन के बारे में सोचो, अपने सैलरी इंक्रीमेंट के बारे में सोचो। तो आगे क्या होगा आप खुद समझिए। जब शनिदेव की दृष्टि आपके 5th हाउस पर पड़ेगी, तो आपका वो हाउस स्टॉक मार्केट का भी होता है, शेयर मार्केट का भी होता है। तो पहली बात तो आपको शेयर मार्केट से इमेंस प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है। दूसरा, अगर आप कोई केमिकल का बिजनेस करते हैं बहुत अच्छा रहेगा, कोल का बिजनेस करते हैं बहुत अच्छा होगा, पेट्रोलियम से रिलेटेड बिजनेस अच्छा होगा, सोशल मीडिया से रिलेटेड है बहुत अच्छा होगा, मीडिया से रिलेटेड है तो भी आपका बहुत अच्छी ग्रोथ दिखती है इसमें। फर्टिलाइजर से रिलेटेड कोई बिजनेस है तो भी इसमें बहुत ग्रोथ है। अगर आप ट्यूब एंड टायर का कोई बिजनेस करते हैं तो उसमें भी आपको बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो ये सब आपको शनिदेव थर्ड, जब कहते हैं ना थर्ड एस्पेक्ट से 5th हाउस को देखेंगे, तो आपकी ये सब ग्रोथ होगी। यानी तीसरी दृष्टि से जब पंचम भाव को देखेंगे तो ये ग्रोथ आपकी होगी। और थोड़ा नहीं, काफ़ी अच्छे लेवल पे ग्रोथ कराएंगे वो आपकी, क्योंकि उन्हें न्याय करना है आपके साथ, जो तो आपका टाइम बर्बाद हुआ है। आपका भाग्योदय भी होगा। जब शनिदेव आपके भाग्य स्थान को देखेंगे, अपनी सप्तम दृष्टि से आपके भाग्य भाव को देखेंगे, तो आपका भाग्योदय होगा। आप धर्म में, कर्म में, अध्यात्म, इन सब चीज़ों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। अभी तक आप जो घर नहीं बनवा पा रहे थे वो बनवाएंगे, अगर कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीद पा रहे थे तो वो खरीद लेंगे। मतलब जो भी आज तक आपका दूसरों के काम बनाने के चक्कर में अपना काम पेंडिंग पड़ा था, वो सारे पेंडिंग पड़े हुए काम अब आप करेंगे। क्योंकि अब आप दूसरों के बारे में नहीं सोचेंगे। भले ही दूसरे लोग आपसे बोलेंगे आप तो ग्रीडी हो और सेल्फ सेंटर्ड हो, यानी कि कह सकते हैं स्वार्थी हो। आप कहेंगे मैं जो हूँ वो हूँ, अब मैं आपके षड्यंत्र में नहीं फंसता, पहले मुझे अपना काम करना है, अपना घर देखना है। अब आप ये सब करेंगे तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा ये जो गोचर हुआ है। ठीक है।
पहली बात, एक और बीच में मैं बात कह दूं, अगर मेरा ये कार्यक्रम आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अगर कुछ और जानना हो तो कमेंट्स करना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो भाग्य भाव में आपका इतना भाग्य शनिदेव चमका देंगे कि जिसकी आपने उम्मीद नहीं की होगी। आप वो काम कर ले जाएंगे जिनसे आपको फायदा होगा। वो आपको वहीं ले जाएंगे जहां आपको फायदा होने वाला होगा। जिस भी चीज को आप उठाएंगे, जो प्रॉपर्टी खरीदेंगे और बेचेंगे, तब भी आपको बहुत लाभ होगा, क्योंकि उन्हें अब आपका भाग्य उदय करना है। जितनी डिले आपके भाग्य में हुई हुई, क्योंकि अब वो अपने ही राशि के उत्तरा भाद्रपद में आ चुके हैं। उनके पास पूरा पावर है आपके साथ न्याय करने का, क्योंकि आपने तो किसी का कभी कुछ गलत किया नहीं। आप तो इमोशनल इंसान हो। आपको तो लोग मूर्ख बनाते आए हैं, आपने थोड़ी किसी को मूर्ख बनाया। आज तक आप ही को लोगों ने मूर्ख बनाया है और आपसे ऐंठा है बैठ के जितना ऐंठ सकते थे। अब ये नहीं होगा। दूसरा, जब शनिदेव अपनी 10वीं दृष्टि से यानी 10th एस्पेक्ट से 12th हाउस को देखें, यानी कि 12वें घर को देखेंगे। आप बहुत टाइम से विदेश जाना चाहते थे नौकरी के लिए, या आपका प्रमोशन हो रहा था, नहीं जा पा रहे थे, या किसी बिजनेस के लिए नहीं जा पा रहे थे। अब आप जा पाएंगे। आप फास्ट डिसीजन मेकिंग करेंगे। आप कहते नहीं है, शार्प डिसीजन मेकिंग करेंगे और आप जा पाएंगे। आपका वीज़ा नहीं लग पा रहा था, वीज़ा लग जाएगा। और आपको वहाँ से जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ तो आ पा रही थी, लेकिन घर वालों ने बांध रखा था। लेकिन अब अपनी ग्रोथ के सामने आप किसी की नहीं सुनेंगे, क्योंकि अब आप इमोशनल फूल नहीं हैं। आपको पता है कलयुग में कर्म ही प्रधान है। जिसके पास पैसा नहीं हो उसको कलयुग में कोई नहीं पूछता। आपकी जो कंगाल वाली हालत हुई है वो इमोशन में ही हुई है। ऐसा नहीं था कि आपके पास मौके नहीं आए, बहुत आए, लेकिन आप उनको पूरा नहीं कर पाए लोगों के षड्यंत्र के कारण। यही हुआ होगा, आप कमेंट्स में बताना। तो आपकी जॉब का भी बहुत अच्छा टाइम है। फॉरेन से रिलेटेड जॉब का बहुत अच्छा टाइम है। अगर प्रमोशन आए तो फटाक से ले लेना। आपको बहुत अच्छे, कहते नहीं है, प्रेज भी कर सकते हैं आपके सुपर ऑर्डिनेट। आपको जितने भी सीनियर हैं आपके, वो आपको काफ़ी प्रेज कर सकते हैं और आपको न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं। वो भी आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी और आपको इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है। बस अब ओवर थिंकिंग में दोबारा से नहीं जाना है। अब क्या करना है, मुझे अपने बारे में सोचना है, मुझे दूसरे के बारे में नहीं सोचना है। अगेन उन चीज़ों में नहीं जाना है। एक ड्रास्टिक इमोशनल शिफ्ट होगा आपके बिहेवियर में। लोगों को ये चीज़ नहीं अच्छी लगेगी, क्योंकि आपका न्यू लाइफ मोटिव है अब मनी, वेल्थ, बस, और मैं, यही आपका मोटिव है और कुछ नहीं। लोग आपको ग्रीडी बोलेंगे, बोलने दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। आपको कोई रिएक्शन नहीं देना है इस बात पे। वैसे भी शनिदेव आपको रिएक्शन देने नहीं देंगे, क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग पोजीशन में है और वो नहीं चाहेंगे तो आप रिएक्शन दे ही नहीं पाएंगे। दूसरी चीज़, आपको क्या करना है उपाय के तौर पर, बाकी सब तो आपके साथ अच्छा होने वाला है। शनिदेव की कृपा रहेगी और आपके साथ न्याय होगा। आपको करना क्या है, अपने वर्क प्लेस पे जहाँ भी आपका बिजनेस है वहाँ पर एक घी का दीपक जलाइए। ठीक है, अगर आप बिजनेस करते हैं तो ऑफकोर्स ऑफिस होगा तो घी का दीपक जलाइए वहाँ पर। और अगर नहीं है, अगर आप जॉब करते हैं तो घर पर माँ लक्ष्मी विष्णु भगवान के सामने घी का दीपक जलाइए। उसमें हल्दी और थोड़े चावल डाल दीजिएगा। सेम ऑफिस में जो बिजनेस करते हैं उनको भी सेम ही करना है, ऑफिस में भी ऐसे ही जलाना है। दूसरा उपाय आपको क्या करना है, आपको काले कुत्तों की सेवा करनी है। काले नहीं दिखते तो कुत्ते ही ठीक है। ब्रेड खिला दीजिए, बिस्किट खिला दीजिए। बिस्किट मीठे नहीं होने चाहिए, नमकीन नहीं होने चाहिए, क्रैकर्स टाइप के जो नील टेस्ट के होते हैं, जैसे 50-50 क्रैक्स टाइप के ऐसे बिस्किट होते हैं, जो आप खिला दीजिए। कुत्तों की सेवा करिए जितनी कर सकते हैं। किसी को सरसों का तेल का दान करिए। इतना सा दान नहीं, कम से कम 250 ग्राम के तेल की बोतल जरूर होनी चाहिए। किसी गरीब इंसान को दे दीजिए, जो भी आपको लेबर क्लास लोअर क्लास का दिख रहा है दे दीजिए। लोअर क्लास के लोगों की सेवा करिए, उनको चाय समोसे कुछ भी खिला पिला दीजिए, कभी आपको कोई दिख रहा है तो। ठीक है, ये काम करिए। दूसरा, अभी अब जब आप वीडियो देखेंगे तभी से आपको एक छोटा लाल कपड़ा लेना है। उसमें 5 हल्दी की गांठ रखनी है। 5 हल्दी की गांठ रखनी है, थोड़े से चावल रखने हैं और उसको अपने ऐसे नॉट लगा करके, गांठ बांध करके अपने मेन गेट पे बांध देना है। और ये कब तक बंधा रहेगा, ये आपका मई, पूरे मई तक बंधा रहेगा। मतलब कि आज से लेकर के मई तक। आपको इसे कब हटाना है, आपको इसको जून में हटाना है और कहीं भी जल में विसर्जित कर देना।
तब तक तो आपके सारे काम बन चुके होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट्स में कमेंट्स करना अगर कुछ और जानना हो तो। ओम नमः शिवाय।